आप सर कहिए, आवाज आ रही है आपकी सर? आवाज आवाज आ रही है मेरी रामभर सर जी? ये आ रही है सर। अच्छा, तो मैं तेजस पुनिया जी को धन्यवाद दे रहा था। उन्होंने उनका एक क्षेत्र फॉस्टर है और वो फिल्म के माध्यम से ये बटन बंद कर लो। और एक फिल्म समीक्षक होने के नाते पर्यावरण के विषय में, पर्यावरण जागरूकता के बारे में क्या हो सकता है फिल्मों के माध्यम से, ये उन्होंने अच्छी चीज बताई है। बिल्कुल एक नई चीज है जो हम लोग ने देखी और सुनी। मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बराबर कार्यक्रम के लिए सभी को, पूरे महाविद्यालय परिवार को करती हैं। और उन्होंने अपने बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया, और खासकर स्वच्छता जो हम लोग अनुभव करते हैं, जो हमारे महाविद्यालय और महाविद्यालय के आसपास जो स्वच्छता की स्थिति है, उस पर उन्होंने बिल्कुल प्रकाश डाला है। और उन्होंने कहा है कि ये एक लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया है और हमें बराबर इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक चीज राम भरोसे जी मैं कहना चाह रहा था कि हमारा जो इस तरह के जो हमारे विचार गोष्ठी होते हैं, खासकर राष्ट्रीय माध्यम से, उसमें हमारा सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मोटो है, कि वो नई पीढ़ी को इन सब चीजों के बारे में, इसके महत्व के बारे में और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जोड़ना, उनको बताना। निश्चित रूप से राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य भी यही है कि हमारी जो विभिन्न जो गतिविधियां होती है, तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो पर्यावरण संरक्षण के भी बहुत सचेत नहीं है, जो मेरा अनुभव है। फील्ड में मैंने भी बहुत दिन काम किया है। तो नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति, हमारे इकोसिस्टम के प्रति कैसे उनको पर्यावरण से अधिक जोड़ा जाए, पर्यावरण के प्रति लगाव उनका बढ़ाया जाए, और इसके लिए हमें विशेष काम करना होगा, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी जागरूक हो, आने वाला समय उनका है। और अगर वो अपने पर्यावरण के प्रति सचेत हुए, अगर उनको अपने पर्यावरण से प्रेम हो गया, जैसे वो मोबाइल और अन्य चीज से प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो ये उद्देश्य है राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से पर्यावरण दिवस मनाने का, इसमें हम कहीं ना कहीं हम सफल होंगे। और एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है उसको स्वच्छ पर्यावरण मिले, वो स्वच्छ पर्यावरण में सांस ले। तो इसलिए हर एक व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, सबका ये सबकी ड्यूटी है पर्यावरण संरक्षण के प्रति और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और संकलित रखें। इस रूप से हम जिस उत्तराखंड हिमालय राज्य में है, तो हमारा ये विशेष ड्यूटी बनता है, हमारी विशेष ये कार्य है कि हमारे यहाँ आती है। और हम उत्तराखंड को वाटर टैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो हमारा हिमालय क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से हमारा ये दायित्व तो ज्यादा है कि हम अधिक से अधिक ऐसे काम करों को जागरूक करें, युवा पीढ़ी को इसमें जोड़ें, और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में संदेश दें कि हमारा जो हिमालय राज्य है ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत है और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। तो एक बार निश्चित रूप से राम भरोसे जी आगे भी आप इन सब मुद्दों को लेकर, और जब भी आप अपनी गोष्ठी या वर्चुअल माध्यम से इस टाइप का कोई प्रोग्राम करेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे बच्चे जुड़े। और एक बार में भी हमारे बच्चे जुड़े, कम बच्चे हैं लेकिन फिर भी निश्चित रूप से जो वीना मैडम ने, हमारी प्रिंसिपल मैडम ने, तेजस पुनिया जी ने जो भी चीजें कही हैं, निश्चित रूप से उसकी जो महत्ता है
उसको वो समझेंगे और उसको अपने जीवन पर अमल करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से राम भरोसे जी और आपको विशेष रूप से आपने ये जो गोष्ठी आयोजित की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस गोष्ठी के साथ साथ में आज कुछ बच्चों ने, जैसे 2 बच्चे मुझे भाषण भेज चुके हैं अभी, और कुछ आपको निबंध भी भेजेंगे। तो शाम तक ये प्रतियोगिता हमारी, तेजस जी, एक प्रतियोगिता हमारी इसके पैरेलल चल रही है कि बच्चे जो हैं उसमें अपने अपने स्तर से भाषण प्रतियोगिता और की वीडियो बना के और निबंध प्रतियोगिता को लिखकर पीडीएफ बना के वो सब हमारे जो अलग अलग प्राध्यापक है उनको भेज रहे हैं। सर आपने जो यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि हमारी जो युवा पीढ़ी है सर, वो सच में पर्यावरण के प्रति इतनी संवेदनशील या उसको इतना लगाव नहीं है। सर इसका कारण भी कहीं ना कहीं जब मैं इसको खोजता हूं तो इसके कारण भी सर हम ही लोग हैं। क्योंकि हम लोग जब पेरेंट्स, जब एक घर, अगर मैं घर से बात करूं, जब एक पेरेंट्स ने ही अपने जीवन में कभी कोई पेड़ नहीं लगाया, कोई गमले में पौधा तक नहीं रोपा, तो वो एक नए बच्चे में वो कैसे जाएंगे, वो उसके अंदर वो गुण कैसे जाएंगे। हाँ, विद्यालय स्तर से हर साल, जैसे कि अभी सर ने बताया, मैडम ने बताया, हर साल वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में बच्चों को उस जड़ से, उस पर्यावरण से जोड़ पाते हैं। सर इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो विद्यालय स्तर है वो भी कहीं ना कहीं सर इसमें शुरू से ही नाकाम रहा है। अगर नर्सरी स्तर से हम बच्चों को पौधारोपण सिखाएं और उसके प्रति उसकी केयर करना और उसका लगाव सिखाएं, तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चा युवा अवस्था में पहुंचेगा उसको एक पर्यावरण से एक विशेष लगाव होगा। और ये समस्या हमारे यहाँ भी है। अभी आज हमारे सर 4 बच्चों ने सर फोटो भेजे जिन्होंने अपने अपने घर के आंगन में एक बड़े बड़े, जैसे एक ने पीपल, एक ने नीम और एक ने तुन का पेड़ जो है अपने आंगन में रोपा, और उन्होंने मुझे फोटो भेजे। तो ये मुझे देखकर अच्छा लगा। अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेंथ क्यों ना हो, अगर उसमें से कुछ भी बच्चे हमारी बात को मानकर, हम उसका सम्मान रखकर अगर वृक्ष लगा रहे हैं, तो ये भी सर हमारी कुछ नए होने से कुछ होना बेहतर होता है। ये सर आप सब जानते ही हैं। तो हमारा कोशिश में आदरणीय प्राचार्य महोदया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका निरंतर पर्यावरण को ले, क्योंकि वो एक भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई एक विद्वान प्राध्यापिका रह चुकी हैं और अभी प्राचार्य पद पर काम कर रही हैं। पर्यावरण को लेके जो संजीदगी हमने एक प्राचार्य, एक अधिकारी होने के नाते जो मैडम ने देखी है, मेरे पास उनके लिए शब्द भी नहीं है। निरंतर जो हमारा कॉलेज का प्रांगण है उसकी, चाहे वो साफ सफाई की बात हो, चाहे वहां पर वृक्षारोपण की बात हो, निरंतर मैडम जो है उसके लिए चिंतनशील रहती हैं। और हमसे ये हम सब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि अपने प्रांगण को हरा भरा रखें। तो इस बार मेरी कोशिश रहेगी सर कि हम एनएसएस के माध्यम से जो वृक्षारोपण करें, और वृक्षारोपण में कुछ वृक्ष ऐसे लगाएं जो बहुत दीर्घ अवस्था में और बहुत लंबे समय तक, या कहीं कि हमारे जीवन के बाद तक भी वो वृक्ष वहां पर रहेंगे। और आज हमारा महाविद्यालय यहाँ, जब हमारा महाविद्यालय कहीं और स्थापित होगा, तो वो जो हम वहां पे जड़ें छोड़ के जाएंगे, जिन पेड़ों को वहां हम छोड़ के जाएंगे, तो वो हमेशा उस विद्यालय को हमारी याद दिलाएंगे कि हमने यहाँ पर हम रहे, उस परिसर में हम रहे और हमने वहां पर उनको पेड़ दिए, उनको हरियाली दी। तो मैं सभी आदरणीय एक राम, जी सर, जी सर, राम, एक मिनट में आपको सिर्फ रोक रहा हूँ। एक मेरा भी सजेशन है। जी सर। हम लोग, क्योंकि हमारा महाविद्यालय प्रांगण को बहुत बड़ा प्रांगण नहीं है, और हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर 50-60 हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है वहाँ पर। तो अगले बार से हम एनएसएस के माध्यम से जहाँ भी वृक्षारोपण करें, तो जो भी स्टूडेंट्स एक वृक्ष लगाए, तो वहां पर वो एक छोटी सी अपने नाम की पट्टी वहीं पर नीचे में वो इसलिए लगाए कि वो उसकी जिम्मेवारी भी ले। अगर वो महाविद्यालय में है, विद्यालय में अगर वो बच्चा 2 साल पढ़ रहा है, तो जब भी वो महाविद्यालय, तो उस वृक्ष को देखे। क्योंकि हम 1-2 बीमारी डाल देते हैं अपने महाविद्यालय की कि भाई आपको रोज पानी देना है, तो उस बच्चे, जो बच्चा वृक्ष लगाएगा,
और वहां पे वो छोटा सा अपना नाम टैग करेगा, नीचे एक छोटी सी पत्ती रहेगी, हम लोग उसको हेल्प करेंगे अपने महाविद्यालय के स्तर से, और वो जब भी महाविद्यालय आएगा उसको देखेगा हमारा वृक्ष की स्थिति है। तो कम से कम अगर एक स्टूडेंट से 2 साल अगर महाविद्यालय रहता है, 3 साल रहता है, तो अगर 2-3 साल उसने उस वृक्ष को अगर वो पाल पोस लिया, उसने उसकी देखभाल कर ली, तो निश्चित रूप से जो एक वृक्षारोपण का जो एक दूसरा वृक्ष लगा के उसको छोड़ देते हैं, तो स्टूडेंट एक भावनात्मक संबंध उससे रहेगा और कहीं ना कहीं उस वृक्ष के पुष्पित और पल्लवित होने के आसार ज्यादा रहेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा सुझाव सर आपने दिया, और ऐसे ही सुझाव निरंतर हमें प्राचार्य महोदय से भी मिलते रहेंगे। तो मैं अभी भी अंत में भी मैडम से ही आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में जो भी त्रुटियां हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि समय ये लिंक जो है इसलिए अलग अलग जोड़ेगी क्योंकि हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोशिश की कि हम जितने वक्ता हमारे साथ जुड़े हम उनकी बात पूरी तरह से सुन पाए, इसलिए मैंने अलग अलग लिंक पहले ही बना के रख लिए थे, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में या 45 मिनट में कोई भी अच्छा एक वेबिनार कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता। तो मैं आदरणीय अपने प्राचार्य महोदय से भी आग्रह करूंगा कि वो आने वाले समय में हमें एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते उनके मेरे लिए क्या सुझाव रहेंगे और किस तरह से मैं उनके मार्गदर्शन में किस सुझाव पे मैं काम करूं, अगर वो अभी मार्गदर्शन करेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। तो मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से कहूंगा कि वो कृपया अपने 2 शब्द मार्गदर्शन स्वरूप मुझे कहें, ताकि मैं आने वाले अपने जो बच्चे हैं मेरे स्वयंसेवी अच्छा काम अपने महाविद्यालय स्तर पर हम कर सके। आदरणीय प्राचार्य में डॉक्टर राम भरोसे जी, आपका पुनः धन्यवाद। आपने अच्छा कार्यक्रम कराया और तकनीकी समस्याओं की वजह से थोड़ा बहुत व्यवधान हुआ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग जुड़ते गए। हालांकि स्टूडेंट्स हमेशा की तरह कुछ कम जुड़ पाए, तो उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो आगे भी जुड़े। मैडम श्रीमती बीना सजवान मैडम ने बहुत ही अच्छा, एक तरह से कहा जाए तो संपूर्ण दृष्टि प्रस्तुत की पर्यावरण के विषय में, खासतौर से पर्वतीय पर्यावरण के विषय में। और हम लोग हमेशा से ही श्रीमती बीना सजवान मैडम को सुनना चाहते थे और उन्हें अपने महाविद्यालय में भी निश्चित ही कभी बुलाएंगे, और जहाँ पे जब ऑफलाइन मोड में कॉलेज चलेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। और तेजस पूनिया जी ने भी बहुत अच्छे विचार रखे। जैसे उनका नाम है तेजस, वैसे ही उनकी वाणी में भी कुछ उसी तरह का जोश है, और उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर अरुण सिंह जी, जो हमेशा ही एक तरह से पूरे कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा सारांश प्रस्तुत करते हैं। तो चूंकि कार्यक्रम का सारांश उनके द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है और मुझसे आप कुछ और सलाह की उम्मीद कर रहे हैं, तो सलाह तो हम हमेशा ही देते रहते हैं। पर एनएसएस के लिए एक हम लोगों ने वहाँ पे एनएसएस वाटिका में अभी वृक्ष मतलब पेड़ पौधे लगने बचे हैं, लेकिन वो लॉन बनवा दिया है। तो वो लॉन हमने एनएसएस को ही ध्यान में रख के बनाया है, और उसमें पीछे भी जगह है और साइड में भी जगह है। और तो जो सबसे पहली मेरी एनएसएस के लिए जो सलाह हो सकती है, वो यही हो सकती है कि आप लोग एनएसएस नाम से एक एनएसएस वाटिका बनाएं पर्यावरण अपने प्रांगण में। और जैसे अरुण सिंह सर ने कहा कि हर बच्चे को एक पेड़ का एक पौधे की जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो इस तरह के उनके भी मार्गदर्शन को लेते हुए आप लोग एनएसएस के द्वारा अच्छे कार्य करेंगे। और जो हमारा पोखरी मार्केट से लेकर के महाविद्यालय तक का रास्ता है, उसकी स्वच्छता के लिए मैं हमेशा ही बातचीत करती रहती हूँ। और पिछले 1 साल से जब से मैंने एक तरह से कॉलेज में को ज्वाइन किया है एज अ प्रिंसिपल, तब से कुछ महीने छोड़ के ज़्यादातर समय कोरोना काल में ही जा रहा है, जिससे कि संवाद
स्थानीय लोगों से बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, बार बार उसमें ब्रेक लग जाता है। और इसलिए जो थोड़ा सा प्रयास होता है, जैसे हम लोगों ने थोड़ा सर्वे वगैरह कराना शुरू किया था, और लेकिन फिर उसमें एक तरह से ब्रेक लग गया। और बच्चों को भी हम ऐसे मौके, ऐसे समय में, माहौल में नहीं कह सकते कि आप जाएं और सर्वे करें, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो इसी तरह से आप एनएसएस के माध्यम से भी सर्वे कराते हुए और स्थानीय लोगों की भागीदारी लेते हुए एक वहाँ की स्वच्छता का माहौल अगर सुधर सकेगा तो मुझे लगेगा कि महाविद्यालय का वहाँ होने का एक औचित्य होगा। और ये मेरी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि हम इस चीज पे थोड़ा बहुत कर सकें। और इसमें विस्तृत चर्चा करने के लिए कभी आप एनएसएस की तरफ से भी और महाविद्यालय की तरफ से स्थानीय लोगों की एक मीटिंग भी आयोजित कर सकते हैं, जिसमें एक यह बनाया जाए कि आखिर कूड़ा तो लोग फेंकेंगे ही, लेकिन उसको किस तरह से फेंका जाए कि वह इधर उधर ना फैले। और वो बहुत मुश्किल नहीं है, जब मैं रोज जाती हूँ, आप लोग भी जाते हैं, तो पूरा एक ढांचा है मेरे मन में कि अगर उस तरह से किया जाए तो ऐसा कुछ मुश्किल भी नहीं है और वह सुंदर भी हो जाएगा। परंतु बात यह है कि उसे स्थानीय लोगों के बीच में थोड़ा बहुत हम लोगों ने मैसेज दिया भी है, लेकिन उसे और ज्यादा फैलाना, ताकि वो लोग भी इसको मान सकें और इस पर कार्य कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं और जितने भी अतिथिगण हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और पुनः डॉक्टर राम भरोसे जी को धन्यवाद देती हूँ कि आप समय समय पर अच्छे कार्यक्रम कराते रहते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो इस कार्यक्रम की औपचारिक समापन की घोषणा प्राचार्य महोदय द्वारा हो चुकी है। मैं पुनः सभी विशेषकर बीना दीदी का हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से निकालकर हमें अपना समय दिया। और तेजस जी भी आजकल बड़ी व्यस्त चल रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे बच्चे जुड़े हैं, आकाश है, अरविंद है, बीना, ये क्या नाम है, मीना है, मधु है, मनीषा बिष्ट है, ये सब बच्चे निरंतर तीनों मीटिंग में रहे हैं। शुरू की मीटिंग में हमारे मैडम 18 बच्चे के लगभग जुड़े थे, लेकिन अभी हमारे 4-5 बच्चे ही जुड़े हैं। तो निरंतर हम उनसे टच में भी हैं मैम, ग्रुप के माध्यम से हम बच्चों से लगातार संपर्क में हैं, पर्यावरण को लेकर भी और उनके पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर भी लगातार हम उनसे बने हुए हैं। और मेरे जो कलीग हैं, मेरी साथी जो आदरणीय सरिता मैम है, वो भी लगातार तीनों मीटिंग में हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो मैं उनका विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैम। और आगे भी हमें आपके से इसी तरह सहयोग की अपेक्षा है कि जिस तरह से हम आगे आने वाले अपने बच्चों की जो नींव है, जैसा कि सर ने कहा कि हमें हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम, चाहे वो वन संरक्षण की बात हो, पर्यावरण की बात हो, या पाठ्यक्रम या पढ़ाई की बात हो, जिज्ञासा पैदा करना ही हम शिक्षकों का एक तरह से मूल कर्तव्य है। तेजस जी, इस कार्यक्रम में अगर आपको कुछ भी असुविधा हुई हो बीना दीदी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं में बनकर ही हमें काम करने हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को औपचारिक इसको समापन करते हुए सभी का पुनः आभार ज्ञापित करता हूँ और सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जहां भी रहें व्यस्त रहें। एक पेड़ जरूर लगाएं अपने जीवन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं पर्यावरण से इस तरह से जुड़े हुए हैं। और हमारे अरुण सर का तो काफी लंबा समय पर्यावरण के साथ बीता है और अभी भी वो लगातार एक्टिव रहते हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में जल्दी ही हमारे महाविद्यालय खुले, हम कॉलेज में अपना कार्यकलाप रोजमर्रा की तरह करें, ऐसे ही ईश्वर से कामना करते हैं। और सभी का जीवन मंगलमय हो, ईश्वर सबका मंगल करे, सभी के घर में सुख शांति हो, और ये बीमारी जो आई है ये जल्दी से इसका निराकरण हो, और हम सभी जो है उन्हें अपना जो जीवन की हमारी दिनचर्या थी उनमें हम लौटे। इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।